आपके दौर में एक औरत चोरी करती है, कबीले बनु मखसूम की औरत है, बड़े कबीले की, बड़े खानदान की औरत है। इस्लाम में कोई चोरी करे तो सजा ये हाथ काटा जाएगा। आपने फैसला किया कि हाथ काट दिया जाए। खानदान बड़ा था, कबीला बड़ा था। कबीले के लोगों ने आपस में मशवरा किया, हमारे खानदान की औरत का हाथ कटेगा, बड़ी बदनामी हो जाएगी। चल करके अल्लाह के नबी से इस बारे में सिफारिश किया जाए और आपसे कॉम्प्रोमाइज करने की बात की जाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लोग हजरत उसामा बिन ज़ैद के पास आए, जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहेते थे, और उनसे आकर के कहा कि आप चल करके अल्लाह के नबी से रिक्वेस्ट कर दीजिए। उसामा बिन ज़ैद आए और अल्लाह के प्यारे नबी से गुजारिश की कि अल्लाह के नबी, उस औरत का हाथ ना काटा जाए, कोई और पेनल्टी लगा दी जाए, कोई और सजा दे दी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़े गुस्से में फरमाया, आपका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने फरमाया, अतशफ़ी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा, क्या तुम ये चाहते हो मैं अल्लाह के कानून को तोड़ दूं, उस औरत के लिए मैं अल्लाह की हद को इतना नाफिज करूं? ऐ उसामा, खबरदार, कान खोल करके सुन लो। व ऐमुल्लाहि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा। उसामा, ये तो कबीले बनु मखसूम की औरत फातिमा थी, अगर मेरे कलेजे का टुकड़ा, अगर मेरी लखते जिगर फातिमा बिनते मोहम्मद, मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो मेरी अदालत में यही कानून पास होता कि उसका हाथ काट दिया जाए। आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी की अखलाक में हमें एक और चीज मिलती है। आप बहुत बड़े साबिर भी थे। अल्लाह ताला ने आपके अंदर सब्र का मादा भी कूट कूट के भरा था। आपने जिंदगी में बहुत सारे हादसे देखे, ट्रेजेडी देखी। आपने जंगे ओहद में वो मंजर भी देखा जब आपके चचा हज़रत हमजा को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। आपको बहुत दुख हुआ, मगर आपने अपनी जबान से कोई ऐसा जुमला ना निकाला जिससे अल्लाह नाराज। आपने अपनी जिंदगी में 3-3 बेटियों का जनाजा भी उठाया। आपको अल्लाह ताला ने जितनी औलादे नरीना अता फरमाई, जितने बेटे अल्लाह ताला ने आपको दिए, सारे बेटे आपके बचपन में ही इंतकाल कर गए। कासिम बचपन में इंतकाल कर गए, अब्दुल्ला बचपन में इंतकाल कर गए, इब्राहिम बचपन में इंतकाल कर गए। इब्राहिम पैदा हुए, आप बड़े खुश हुए। आपने इब्राहिम का नाम अपने बाप इब्राहिम के नाम पे रखा। आपने अरब के दस्तूर के मुताबिक इब्राहिम को देहात में दूध पीने के लिए भेजा, ताकि देहात के माहौल में इब्राहिम की परवरिश अच्छे तरीके से हो। जो सहाबे किराम को गाली दे वो अहले हदीस तो बड़ी दूर की बात है। अगर सहाबे किराम को कोई गाली दे, हम उसके ईमान को सही नहीं समझते, उसकी इस्लाम को सही नहीं समझते। हमारा अकीदा यह है कि सहाबे किराम की मोहब्बत दीन और ईमान का हिस्सा है। जो इंसान किसी भी सहाबी पर कीचड़ उछाले, तुम उसको आलिम मानते रहो, तुम उसको स्कॉलर मानते रहो, तुम उसको मुसन्निफ मानते रहो, तुम उसको मुकर्रिर मानते रहो, हम उसको अपने जूते की ठोकर अपने पांव की नोक पर रखते हैं, अपने जूते की नोक पर रखते हैं जो सहाबे किराम को बुरा भला कहता है। जीव हत्या का हम पर इल्जाम लगाने वाले और जीव प्रेम की बात करने वाले आज सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं। उनकी कौम के मनाजर देखिए आप के किसी इबादत खाने के बाहर किसी बकरी का बच्चा लाया जा रहा है और कोई आदमी अपने दांतों से नोच करके बकरी के बच्चे को उसकी बलि चढ़ा रहा है, उसको मार रहा है। जब ये मंजर हम देखते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल इस्लाम। अल्लाह तेरा करम है कि तूने हमें मुसलमान बनाया, हमें इस्लाम पर चलने वाला बनाया। हमारे मजहब में जानवर को ज़बाह करने का जो तरीका बताया वो भी बड़ा नेचुरल तरीका है और बड़ा मुनासिब तरीका है। और यही नहीं, जिन जानवरों का गोश्त हलाल नहीं है उन्हें भी आपको सताने और मारने से मना किया गया। हत्ता के अल्लाह के प्यारे नबी ने एक फाहिशा औरत के बारे में फरमाया कि एक बदचलन औरत थी, फाहिशा औरत थी। उसने एक प्यास से मर रहे कुत्ते
बेटे की जान बचा ली और अपने चमड़े के मोजे में कुएं से पानी भर करके निकाला और चमड़े के मोजे के जरिए कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह ताला ने उस फाहिशा औरत की इस नेकी को कबूल किया और उसकी मगफरत कर दी। और आपने ये भी फरमाया कि एक औरत जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला होगी जो एक बिल्ली को सताती थी, उसको बांध के रखती थी, न खाने को देती थी न छोड़ती थी, उसको बांध के तड़पा तड़पा के मार दिया। उस बिल्ली को मारने की वजह से उस औरत के बारे में आपने जहन्नम की वही सुनाई। मेरे नबी जानवरों के लिए भी रहमत बन। 1.5 साल के हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर आई कि आपका बेटा बहुत बीमार है। आप अपने कुछ सहाबा को लेकर के पहुंचे और बेटा आपकी गोद में लाया गया। बुखारी के अल्फाज हैं, वह इब्राहीम यजूदु बिनफ्सिही, इब्राहीम की सांसें उखड़ रही थी, इब्राहीम का दम निकल रहा था, इब्राहीम आखिरी सांसें ले रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने बेटे को ही इस हालत में देखा, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाद सहाबे किराम ने कहा, अय अल्लाह के नबी, हम क्या देख रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया, इन्नहा रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी कुलूबि इबादिही। ऐ मेरे सहाबा, मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं एक बाप भी हूं, और ये बाप की रहमत के आंसू हैं जो बाप की आंखों से बेटे के लिए निकल रहे हैं। आपकी गोद में, आपके हाथ में आपके बेटे ने दम तोड़ दिया और आप रोते रोते कहते हैं, इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ मेरे बच्चे इब्राहीम, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, मगर तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अनवारे रिसालत से लौ जिसने लगाई है, वो शम्मा ज़माने में बुझने नहीं पाई है। सुन्नत के सितारों को आँखों में सजा कर चल, सुन्नत के सितारों को आँखों में सजा कर चल, बिदअत के अंधेरे हैं और शिर्क की खाई है। बिदअत के अंधेरे हैं और शिर्क की खाई है। एक सूरत ज़ेबा है, आईने 73 हैं। मुसलमानों में जो 73 फिरके पाए जाते हैं उसकी तरफ इशारा है। एक सूरत ज़ेबा है, आईने 73 हैं, आईने 73 हैं। तस्वीर वही है जो सुन्नत ने दिखाई है, तस्वीर वही है जो सुन्नत ने दिखाई है। अनवारे रिसालत से लौ जिसने लगाई है। हम बुलबुले शैदा हैं गुलजारे मोहम्मद के, हम बुलबुले शैदा हैं गुलजारे मोहम्मद के। सैयाद तड़प जाए वो नगमा सराई है, सैयाद तड़प जाए वो नगमा सराई है। अनवारे रिसालत से
लो जिसने लगाई है। दुश्मन को इजाजत है आकर के वफा सीखे। दुश्मन को इजाजत है आकर के वफा सीखे। ये महफिले उल्फत है नफरत से लड़ाई है। ये महफिले उल्फत है नफरत से लड़ाई है। और आज के मौजू के मुनासिबत से ये शेर समात फरमाएं। ये साहिबे कुरान का अखलाक था आदा से। ये साहिबे कुरान का अखलाक था आदा से। गाली लबेत हर पे ता उम्र न आई है। अनवारे रिसालत से लो जिसने लगाई है। वो शम्मा ज़माने में बुझने नहीं पाई है। सदर मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, मेरे लिए ये बड़ी सआदत की बात है कि ज़िला शाहजहांपुर की इस बस्ती जिसे मीरानपुर कटरा के नाम से जाना जाता है, यहाँ के अहबाब की दावत पर आज यहाँ इस शानदार मैरिज हॉल में मुनक्किद इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मुझे नसीब हो रहा है। हमारे साथियों ने कई मर्तबा यहाँ आने का हुक्म दिया, लेकिन मुख्तलिफ मसरूफियात की वजह से मैं इस इलाके में नहीं आ पा रहा था और आज पहली मर्तबा आपके इलाके में आया हूँ और बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। हमारे नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बहुत ही कम वक्त में, मैं समझता हूँ कि एक हफ्ता भी नहीं हुआ इस प्रोग्राम की तारीख को तय किए हुए, बहुत ही कम वक्त में बहुत ही खूबसूरत मजलिस को सजाया है। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की, हमारे जमात के बुज़ुर्गों की इस कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जिन भाइयों ने किसी भी तरीक़े से आज के प्रोग्राम में अपना ताउन पेश किया है, दामे दिरमे सुखने, किसी भी तरीक़े से इस प्रोग्राम के इनेकाद में उनका कोई भी रोल रहा है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए और रब्बुल आलमीन हमें तौहीद व सुन्नत के रास्ते पर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक चलते रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, जिम्मेदारों ने मुझे जो मौजू दिया है बहुत ही अहम मौजू है और मौजू इतना वसी मौजू है कि इस पर जितना भी बोला जाए हमारी ज़बानें थक सकती हैं, इस पर लिखते लिखते हमारे कलम की स्याही सूख सकती है, मगर ये मौजू पूरा होने वाला नहीं है। और वो मौजू है अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आपकी के किरदार और आपकी सीरत और आपके कैरेक्टर का मौजू। इस मौजू पर जितना भी बोला जाए, जितना भी लिखा जाए, ये दुनिया का बड़ा ही खूबसूरत मौजू है, इस मौजू का हक अदा नहीं किया जा सकता। अगर आप ये पूछें कि अल्लाह के रसूल का अखलाक कैसा था, तो मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन जवाब जो हम सब की प्यारी मां
हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछने वाले को दिया था। एक जुमले में अल्लाह के प्यारे नबी की पूरी सीरत को हजरत आयशा ने समेट दिया था। पूछने वाले ने पूछा था, अम्मा आयशा, अल्लाह के रसूल का अखलाक कैसा था, आपका कैरेक्टर कैसा था, आपकी सीरत कैसी थी? अम्मा आयशा ने एक ही जुमला इस्तेमाल किया, काना खुलुकुहु अल कुरान। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान करीम था। कुरान पढ़ते चले जाओ, कुरान करीम का मुताला करते चले जाओ, कुरान की तिलावत करते चले जाओ और अल्लाह के नबी के अखलाक और किरदार को देखते चले जाओ। इतना प्यारा अखलाक था आपका, इतना आला किरदार था आपका कि अल्लाह ताला कुरान करीम में अपने नबी के अखलाक के बारे में फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ नबी, ऐ मेरे प्यारे नबी, आप अखलाक के सबसे अजीम दर्जे पर फाइज हैं। आप बहुत ही आला अखलाक वाले हैं, आप बहुत ही अजीम अखलाक वाले हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। अल्लाह ताला अपने नबी के अखलाक की तारीफ कर रहा है, अपने नबी के अखलाक की अजमत की गवाही अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने कुरान में दे रहा है कि ऐ मेरे नबी, आप बहुत ही आला अखलाक के मालिक हैं। इतना ही नहीं, कुरान करीम का 21वां पारा उठाइए, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 जरा आप उठा के देखिए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के प्यारे रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें जिंदगी में अगर किसी को आइडियल बनाना है, किसी को आदर्श बनाना है, किसी को नमूना बनाना है, तो तुम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ लो। आपकी जिंदगी में तुम्हारे लिए उसवे हसना है, बेहतरीन नमूना है। लेकिन आगे अल्लाह ताला ने एक कंडीशन लगा दी। नबी तो अल्लाह के नबी तो बेहतरीन नमूना है, मगर अल्लाह के नबी की सीरत पर अमल करना और आपके अखलाक को अपनाना ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए 2 कंडीशन अल्लाह ताला ने लगाई। फरमाया, लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना तो है, मगर आपको नमूना बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता है, जो कयामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है और जो अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा जिक्र करता है, ये 3 कंडीशन जिसके अंदर पाई जाएगी, वही इंसान अल्लाह के प्यारे रसूल को नमूना बना सकता है। तो नबी का अखलाक दुनिया का सबसे आला अखलाक। और कभी आप अल्लाह के प्यारे नबी की सीरत को उठा के पढ़िए मेरे प्यारे साथी। आप जिन लोगों को मुखातब कर रहे थे, वो ऐसा नहीं कि दुनिया के बड़े सिविल्ड कौम, बड़ी तहजीब याफ्ता कौम थी। वो अरब के बद्दू थे, वो सहराओं में रहने वाले थे। तहजीब क्या होती है, कल्चर क्या होता है, इससे वो वाकिफ नहीं थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने अखलाक से किस तरीके से लोगों का दिल जीता है, अल्लाह खुद कुरान करीम में इस बात को बयान करता है। फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौली। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह ताला ने आपको नर्म दिल बनाया, आप लोगों के लिए नर्म बन गए। अगर आप सख्त जुबान होते, अगर आप सख्त दिल होते, अगर आप बदमिजाज होते, लनफ़द्दू मिन हौलिक, तो ऐ मेरे नबी, ये लोग आपका साथ छोड़ के चले गए होते। मेरे नबी का अखलाक था जिसने लोगों का दिल जीता था। दुनिया की अखलाक की किताबों में जो अखलाक की आला क्वालिटीज हैं, बहादुरी, सखावत, सदाकत, अदलो इंसाफ, तवाज़ो, ये तमाम की तमाम सिफात और क्वालिटीज अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। एक देहाती अल्लाह के नबी के पास आता है,
आकर के वो अल्लाह के नबी से सवाल करता है कि मेरी कुछ मदद कर दो। उसने सुना था कि अल्लाह के प्यारे नबी बड़े सखी हैं, आप किसी को ना नहीं करते हैं, कोई साइल आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, आपकी जबान पे कभी ना नहीं आता है। उसने अल्लाह के प्यारे नबी की सखावत का इम्तिहान लेने के लिए आकर के अल्लाह के प्यारे नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, मैं आपके पास मदद मांगने के लिए आया हूं, मुझे कुछ अता कर दीजिए, दे दीजिए। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा करके फरमाया, इस वादी में जितनी बकरियां हैं, तुम जितनी बकरियों को चाहे ले सकते हो। वो देहाती आदमी था, वो आराबी था, वो बड़ा हैरान हो गया कि ये कौन सी शख्सियत है जो मेरे एक सवाल पर पूरी वादी की बकरियों की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं कि तुम्हें जितनी बकरियां लेना है तुम ले जाओ। उसने जाकर के अपनी कौम के लोगों से कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आओ, क्योंकि वो इतने सखी हैं कि वो इस बात से भी नहीं डरते कि वो फाका कशी कर लेंगे, वो गरीब हो जाएंगे, वो मोहताज हो जाएंगे। वो जब अता करने पर आते हैं, जब देने पर आते हैं तो सब कुछ दे देते हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं कि मैं दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। कभी आप गौर कीजिए, अगर मेरे नबी नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल ना होते तो आपने दुनिया में अपनी प्रॉपर्टी बनाई होती, आपने दुनिया में अपनी जमीनें जायदादें बनाई होती, अपने बाल बच्चों के लिए आपने महल खड़े किए होते, मगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। 12 रबीउल अव्वल की तारीख सोमवार का दिन है और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे हैं। उसके एक दिन पहले रात में आपके घर में चिराग जलाने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है, वो तेल भी पड़ोसी के यहां से आरियत के तौर पे, उधार के तौर पे लिया जाता है। आपका इंतकाल होता है, आपकी ज़रा एक यहूदी के घर गिरवी रखी जाती है और उस ज़रा के बदले आपके घर में अनाज लाया जाता है। आपने कोई महल न बनाया, आपने कोई प्रॉपर्टी न बनाई, आपने अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दुनिया की इमारतें खड़ी नहीं की। उस नबी की सदाकत की दलील ये है, उस नबी के सच्चे रसूल होने की दलील ये है कि उस नबी ने दुनिया नहीं बनाई है। मेरे प्यारे साथी, उस नबी की सदाकत देखो। दुनिया में अखलाक की जब बात आती है तो यह पूछा जाता है कि इंसान सच्चा कितना है। फिर ऐसा भी होता है, इंसान घर के बाहर तो सच्चा है, अपने परिवार के लिए वो सच्चा नहीं है, अपनी बीवी के लिए वो सच्चा नहीं, अपने बच्चों के लिए वो सच्चा नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के साथ जो ताल्लुक था उस ताल्लुक में भी सच्चे थे, बंदों के साथ जो ताल्लुक था उस ताल्लुक में भी सच्चे थे, परिवार के साथ, फैमिली के साथ जो ताल्लुक था उस ताल्लुक में भी सच्चे थे। कभी आपकी सच्चाई पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। वो दौर भी आया, लोग आपके जान के दुश्मन बन गए, आपके को कत्ल तक करने की प्लानिंग की गई, मगर किसी की ये मजाल नहीं थी कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये ब्लेम कर सके कि आप झूठ बोलते। हत्ता कि जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया और आपने अपनी कौम के लोगों को सफा पहाड़ी के नीचे बुलाया और आपने उनके सामने अपनी रिसालत का ऐलान किया और आपने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर मैं तुमको ये खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे से कोई लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी खानदान के लोगों, क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? सारी कौम ने बैक जुबान कहा कि हाँ ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बात को सच्चा मानेंगे। क्यों? मां जर्रबना का इल्ला सिद्का, हमने जब भी आपको आजमाया है, आपको सच्चा पाया है,
आपकी कोई बात हमने झूठ नहीं पाई है। लेकिन जब आपने रिसालत का ऐलान किया तो चूंकि जो तासुब हावी था दिमागों पर, जब दिमाग पर तासुब हावी हो जाए, जब ये हावी हो जाए कि मैं ही सही हूं और सामने वाले की सच्ची दलीलों को भी ठुकराने का इंसान के अंदर जज्बा पैदा हो जाए, तो सामने वाला जितना भी सच्चा हो, इंसान सच्चाई को कबूल नहीं करता है। ये तासुब था जिसने उनको हक की राह में रुकावट बन गया और हक को कबूल नहीं करने दिया। अल्लाह के नबी की सदाकत की गवाही आपके दुश्मनों ने दी। और आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी के अखलाक में एक बहुत बड़ी चीज हमको यह मिलती है कि आप अदलो इंसाफ के पैकर थे। आपने जो इस्लाम की शक्ल में जो दीन हमको दिया है, वो दीन भी हमें कभी ना इंसाफी नहीं सिखाता। दुनिया वालों ने एक उसूल बनाया, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में सब जायज है। अल्लाह के प्यारे नबी ने जो शरीयत हमको अता फरमाई है, उस शरीयत में न प्यार में सब जायज है, न जंग में सब जायज है। अल्लाह के नबी ने हमको ये तालीम दी है कि अपने दुश्मन के साथ भी हमें ना इंसाफी नहीं करना है। कुरान कहता है, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ ईमान वालो, अगर किसी कौम के साथ तुम्हारी दुश्मनी है तो ये दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न करे कि तुम उसके साथ ना इंसाफी करो। दुश्मन के साथ भी तुम्हें इनजस्टिस नहीं करना, तुम्हें अन्याय नहीं करना है, तुम्हें दुश्मन के साथ भी इंसाफ से काम लेना है। आज दुनिया को जरूरत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने की और आपके अदल इंसाफ के तकाजों को जानने की। आपके दौर में एक औरत चोरी करती है, कबीले बनो मखसूम की औरत है, बड़े कबीले की, बड़े खानदान की औरत है। इस्लाम में कोई चोरी करे तो सजा ये हाथ काटा जाएगा। आपने फैसला किया कि हाथ काट दिया जाए। खानदान बड़ा था, कबीला बड़ा था, कबीले के लोगों ने आपस में मशवरा किया, हमारे खानदान की औरत का हाथ कटेगा, बड़ी बदनामी हो जाएगी। चल करके अल्लाह के नबी से इस बारे में सिफारिश किया जाए और आपसे कॉम्प्रोमाइज करने की बात की जाए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लोग हजरत उसामा बिन ज़ैद के पास आए, जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहेते थे, और उनसे आकर के कहा कि आप चल करके अल्लाह के नबी से रिक्वेस्ट कर दीजिए। उसामा बिन ज़ैद आए और अल्लाह के प्यारे नबी से गुजारिश की कि अल्लाह के नबी, उस औरत का हाथ ना काटा जाए, कोई और पेनल्टी लगा दी जाए, कोई और सजा दे दी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़े गुस्से में फरमाया, आपका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने फरमाया, अतशफ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा, क्या तुम ये चाहते हो मैं अल्लाह के कानून को तोड़ दूं, उस औरत के लिए मैं अल्लाह की हद को इतना नाफिज करूं? ऐ उसामा, खबरदार, कान खोल करके सुन लो। व अयमुल्लाहि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तातु यदहा। ऐ उसामा, ये तो कबीले बनु मखसूम की औरत फातिमा थी, अगर मेरे कलेजे का टुकड़ा, अगर मेरी लखते जिगर फातिमा बिनते मोहम्मद, मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो मेरी अदालत में यही कानून पास होता कि उसका हाथ काट दिया जाए। मैं अपनी बेटी के साथ भी इस्लाम के मामले में कोई रियायत न करता। ऐ उसामा, मैं उस औरत के लिए, चाहे वो कितने भी बड़े खानदान की औरत हो, मैं अदल इंसाफ का गला नहीं घोट सकता, मैं अदल इंसाफ के तकाजों को फरामोश नहीं कर सकता। जंगे बद्र में अल्लाह के प्यारे नबी साहब किराम की सफ लगा रहे थे। एक सहाबी जिनका नाम सवाद बिन गुज़ैया था, सवाद बिन गुज़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा सा सफ के बाहर निकले हुए थे। नबी अकरम ने तीर के जरिए आप सफों को सीधा कर रहे थे। आपने हल्के से हजरत सवाद के पेट में तीर को चुभोया और कहा कि ऐ सवाद, पीछे हट जाओ, सफ में आ जाओ। हजरत सवाद इब्न गुज़ैया ने कहा, अल्लाह के नबी,
औजातनी फअक़िदनी, ऐ अल्लाह के नबी आपने मुझको तकलीफ पहुंचाई है, आपने तीर को मेरे पेट में चुभोया है, मुझे तकलीफ पहुंची है, ऐ अल्लाह के नबी मैं आपसे क़िसास लूंगा, मैं आपसे बदला लूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत सवाद इब्न गुज़ैया यानी कोई ऐसे सहाबी नहीं थे जिनको सारे लोग जानते हो, गैर मारूफ सहाबी थे। एक आम सहाबी, अल्लाह के नबी के साथियों में एक आम साथी, नबी के तीर से जरा सा पेट में टच हो गया, कह रहा है अल्लाह के नबी मैं आपसे क़िसास लूंगा, आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई। नबी अकरम एक पल के लिए भी नहीं सोचते, आप अपना कुर्ता उठाते हैं, अपना पेट खोल लेते हैं, ऐ सवाद तुम्हें बदला लेना है तुम ले लो। सवाद इब्न गुज़ैया आगे बढ़ते हैं, अल्लाह के नबी के पेट पर बोसा ले लेते हैं, फिर आपको गले लगा लेते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मेरा आपसे बदला लेने का कोई इरादा न था, मुझे आपसे क़िसास लेने का कोई इरादा न था, ऐ अल्लाह के नबी थोड़ी देर में जंग होने वाली है, हो सकता है मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं, हो सकता है ये जिंदगी के मेरे आखिरी लम्हात हों, मैं चाहता हूं जब इस दुनिया से जाऊं और अल्लाह पूछे आखिरी लम्हात तूने कैसे गुजारे, मैं जवाब दे दूं आखिरी लम्हे इस हाल में गुजरे कि मेरा बदन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बदन से टच कर रहा था, मेरी चमड़ी अल्लाह के प्यारे नबी की चमड़ी से टच कर रही थी। अल्लाह अकबर। मोहब्बत अकीदत खत्म है सहाबे किराम। और याद रखो सहाबे किराम को जो मोहब्बत और अकीदत थी अल्लाह के प्यारे नबी से, रहती दुनिया तक कयामत तक उस मोहब्बत का कोई अल्टरनेट पैदा नहीं हो सकता, कोई बदल नहीं पैदा हो सकता। दुनिया में मुत्तकी पैदा होंगे, परहेजगार पैदा होंगे, तहज्जुद गुजार पैदा होंगे, नमाजी पैदा होंगे, रोजेदार पैदा होंगे, सहाबी अब दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, अब दुनिया में कोई सहाबी नहीं हो सकता मेरे साथ। और अगर कोई सहाबे किराम पर कीचड़ उछालता है, उनके बारे में पैमाने तय करता है, उनके ऊपर नाइंसाफी के इल्जामात लगाता है, तो वो एक कदम और आगे बढ़े और इस बात की जुर्रत करे, इस बात की हिम्मत करे कि रब का कुरान भी झूठ बोल रहा है जो तमाम सहाबा को जन्नती कह रहा है। नबी अकरम की ये हदीस भी गलत है, आपने तमाम सहाबा के बारे में फरमाया खबरदार मेरे किसी सहाबी को बुरा भला, ला तसुब्बु असहाबी, खबरदार मेरे किसी सहाबी को बुरा भला न कहना। किसी जमात, किसी फर्द, किसी कौम, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी तंजीम को अगर परखना है कि उसका मनहज कैसा है, उसकी एक्टिविटी कैसी है, उसका अकीदा कैसा है, उसकी बुनियाद कैसी है, तो ये देखो कि सहाबे किराम के बारे में उसकी आइडियोलॉजी क्या है, सहाबे किराम के बारे में उसका नजरिया क्या है। अगर अपने बड़ों को तो कोई मासूम माने, अपने बड़ों की खता को कोई खता ना माने और सहाबे किराम को कटघरे में खड़ा करे और सहाबे किराम पर कीचड़ उछाले, तो समझ जाओ ये उस तंजीम की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस फिरके की, उस तबके की गुमराही की निशानी है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम के ताल्लुक से हमारा अकीदा बिल्कुल क्लियर है। हम तमाम सहाबे किराम को जन्नती मानते हैं और हमारा यह अकीदा है कि सहाबे किराम अल्लाह तबारक व तआला के नबियों के बाद रूए जमीन के सबसे नेक लोग थे, इनके जैसा न कोई हुआ है न होगा। तो हजरत सवाद इब्न गुज़ैया ने अल्लाह के नबी को गले लगाया और चूम लिया और कहा कि अल्लाह के नबी बदला लेने का कोई इरादा नहीं था, बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह के नबी का अदल और इंसाफ देखो। आपने पल भर के लिए नहीं सोचा ये मामूली आदमी मुझसे क़िसास का मुतालबा कर रहा है, आपने फौरन कुर्ता उठा लिया, ठीक है अगर मैंने तुमको तकलीफ पहुंचाई है तो आओ तुम मुझसे बदला ले लो, मुझसे क़िसास ले लो। और आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी के अखलाक में हमें एक और चीज मिलती है। आप बहुत बड़े साबिर भी थे, अल्लाह ताला ने आपके अंदर सब्र का मादा भी कूट कूट के भरा था। आपने जिंदगी में बहुत सारे हादसे देखे, ट्रेजेडी देखी, आपने जंगे ओहद में वो मंजर भी देखा जब आपके चचा हज़रत हमजा को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। आपको बहुत दुख हुआ, मगर आपने अपनी जबान से कोई ऐसा जुमला ना निकाला जिससे अल्लाह नाराज। आपने अपनी जिंदगी में 3-3 बेटियों का जनाजा भी उठाया,
आपको अल्लाह ताला ने जितनी औलादे नरीना अता फरमाई, जितने बेटे अल्लाह ताला ने आपको दिए, सारे बेटे आपके बचपन में ही इंतकाल कर गए। कासिम बचपन में इंतकाल कर गए, अब्दुल्ला बचपन में इंतकाल कर गए, इब्राहिम बचपन में इंतकाल कर गए। इब्राहिम पैदा हुए, आप बड़े खुश हुए, आपने इब्राहिम का नाम अपने बाप इब्राहिम के नाम पे रखा। आपने अरब के दस्तूर के मुताबिक इब्राहिम को देहात में दूध पीने के लिए भेजा, ताकि देहात के माहौल में इब्राहिम की परवरिश अच्छे तरीके से हो। जब इब्राहिम 1.5 साल के हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर आई कि आपका बेटा बहुत बीमार है। आप अपने कुछ सहाबा को लेकर के पहुंचे और बेटा आपकी गोद में लाया गया। बुखारी के अल्फाज हैं, वह इब्राहिम यजूदु बिनफ्सिही, इब्राहिम की सांसें उखड़ रही थी, इब्राहिम की कदम निकल रहा था, इब्राहिम आखिरी सांसें ले रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने बेटे को ही इस हालत में देखा, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाद सहाबे किराम ने कहा, अय अल्लाह के नबी, हम क्या देख रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया, इन्नहा रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी कुलूबि इबादिही। ऐ मेरे सहाबा, मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं एक बाप भी हूं, और ये बाप की रहमत के आंसू हैं जो बाप की आंखों से बेटे के लिए निकल रहे हैं। आपकी गोद में, आपके हाथ में आपके बेटे ने दम तोड़ दिया, और आप रोते रोते कहते हैं, इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, मगर तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। आज ये जो नबी के नवासे की शहादत के नाम पे जो हरकतें हो रही हैं, मैं बड़े प्यार से अपने उन भाइयों से कहना चाहता हूं, तुमने न हुसैन की सीरत को पढ़ा है, न हुसैन के नाना की सीरत को पढ़ा है। मेरे प्यारे भाइयों, हुसैन के नाना से सीखो सब्र किस चीज का नाम है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने बेटे के इंतकाल पर भी न कोई मातम किया, न कोई काला कपड़ा पहना, न कोई झंडा लगाया, न कोई नौहा किया, न कोई मरसिया पढ़ा, बल्कि जो अल्फाज भी इस्तेमाल किए तो कितने सब्र और रजा के अल्फाज हैं। आपने कहा, मेरी आंखों से आंसू तो बह रहे हैं, मगर मैं अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालूंगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। आपको अल्लाह के दीन की दावत की राह में बहुत सताया गया। आपने वो दौर भी देखा, 3 साल तक आपके पूरे खानदान का बाइकॉट कर दिया गया, शेब अबी तालिब में महसूर कर दिया गया, आपके खानदान के बच्चों को दूध के लिए बिलखने पर मजबूर किया गया, पेड़ के पत्ते चबा चबा करके अल्लाह के नबी के खानदान ने 3 साल का टाइम गुजारा था। ये सारी परेशानियां आपने उठाई थी। आप ताइफ में गए, मक्का से 100 किलोमीटर दूर आप ताइफ में गए, वहां अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए गए, और ताइफ में भी आप पर पत्थर बरसाए गए, आपको बुरा भला कहा गया, आप पर पत्थर बरसाए गए, इतने पत्थर बरसाए गए कि आपके बदन से खून रिस रिस करके आपके जूते में जम गया। मेरे प्यारे भाइयों, इतना सब कुछ हुआ, मगर मेरे नबी ने सब्र का दामन कभी ना छोड़ा। आप जब ताइफ से वापस आने लगे और पत्थरों से मार मार के जब आपको सताया गया, आप जान बचा करके ताइफ से निकले हैं, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आते हैं और आकर के कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये पहाड़ों का फरिश्ता आया है, इजाजत मांग रहा है कि इन ताइफ वालों ने बड़ा सताया है आपको, इनको दोनों पहाड़ों में रख के पीस दिया जाए। अल्लाह के नबी कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे उम्मीद है ये ईमान नहीं लाते, इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएंगी, और दुनिया ने देखा कि उनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएंगी। मेरे साथियों, नबी साबिर व शाकिर थे। नबी अकरम के अंदर अल्लाह ताला ने सब्र का मादा बेइंतहा रखा था। इसीलिए कुरान में अल्लाह अपने नबी से फरमाता है, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल। ऐ मेरे नबी, जब आप अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाएंगे तो आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा, जैसे आपसे पहले उलुल अज़्म पैगंबरों ने, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया है। ऐ मेरे नबी, आपको भी सब्र से काम लेना पड़ेगा। सब्र से काम लिया आपने।
आपको बस एक ही धुन थी, अल्लाह के बंदे अल्लाह के दीन पर कैसे आ जाएं, अल्लाह के बंदे तौहीद के रास्ते पर कैसे आ जाएं, अल्लाह के बंदे जहन्नम की आग से कैसे बच जाएं। कुरान कहता है फलअल्लक बाक़िउन नफ्सक अला आतारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस यसफा। ऐ मेरे नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी फिक्र है, कहीं आप इसके लिए अपनी जान को जोखिम में न डाल दें, कहीं आप अपने आप को हलाक न कर दें। आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी फिक्र है। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी के अखलाक में एक और चीज हमें मिलती है कि अल्लाह के नबी बहुत रहमत वाले थे, इतने रहमत वाले थे कि कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान में अल्लाह ने आपको सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत न बताया, सिर्फ इंसानों के लिए रहमत न बताया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। आप अपने दुश्मनों के लिए भी रहमत थे। इस आयत की तफसीर में लिखा है उलमा ने कि अल्लाह के प्यारे नबी अपने दुश्मनों के लिए भी रहमत थे, हत्ता कि जिन लोगों ने आपका कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह के प्यारे नबी उनके लिए भी रहमत बन करके आए। आपसे पहले दुनिया में जितने नबी आए, उन नबियों को दो ही ऑप्शन दिया गया, या तो अपने नबी पर ईमान लाओ वरना हलाक होने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह के आखिरी नबी जब दुनिया में आए तो बहुत सारे लोग जो आप पर ईमान नहीं लाए, अल्लाह ताला ने दुनिया में उनके ऊपर अपना अजाब नाजिल नहीं किया। आखिरत में उनको सजा मिलेगी, मगर दुनिया में अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेज करके उनको अजाब से बचा लिया। इस एतबार से अल्लाह के नबी दुश्मनों के लिए भी रहमत थे, और उम्मत के लिए तो आपकी रहमत ऐसी थी कि उसको बयान किया जाए तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। हमारे और आपके नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते थे, हम सोच भी नहीं सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। वो नबी हमसे बेहद मोहब्बत करते थे। कितनी मोहब्बत करते थे? आइए अल्लाह ताला से सवाल करते हैं, कुरान से पूछते हैं। अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला ने तुमको वो रसूल दिया है जो जान से ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं है। तुम जब तकलीफ में पड़ते हो तो दर्द मेरे नबी को होता है, तकलीफ तुम्हें होती है और आंसू मेरे नबी के गिरते हैं। तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं। हमारे उलमा बैठे हैं, हदीस में आप देखिए बहुत सारी चीजों में आपको इसकी मिसाल मिलेगी कि एक चीज अल्लाह के नबी को पसंद थी, मगर आपने सिर्फ इसलिए ताकि उम्मत परेशान ना हो जाए, आपने उस चीज का हुक्म नहीं दिया, आपने उस चीज को कंपलसरी करार नहीं दिया। मिसाल के तौर पर अल्लाह के प्यारे नबी मिसवाक को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। हर नमाज के टाइम आप मिसवाक करते थे, हत्ता कि जब इंतकाल हुआ आपका, इंतकाल से पहले भी आपने हजरत आयशा से कह करके मिसवाक मांगा और हजरत आयशा ने अपने दांतों से नरम करके आपको मिसवाक कराया। इतनी मोहब्बत थी आपको मिसवाक से। मगर अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ले सलाह। अगर मेरी उम्मत के लोगों को परेशानी न होती तो मैं मिसवाक को उनके लिए हर नमाज के लिए जरूरी करार दे देता। हर नमाज के लिए जैसे वजू जरूरी है वैसे मिसवाक जरूरी हो जाता, मगर उम्मत परेशान हो जाती। आपने इशा की नमाज देर से आपने कई मर्तबा सहाबा को पढ़ाई और आपने ये फरमाया
कि ये ज्यादा बेहतर वक्त है इशा की नमाज का, लेकिन लोगों को मशक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको जरूरी करार न दिया, वरना इशा की नमाज को और ताखीर से पढ़ा जाए तो ये ज्यादा अफजल है। आप जब नमाज पढ़ाते थे, पीछे औरतें भी मस्जिद में आती थी, आप बच्चे के रोने की आवाज सुन लेते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अतजव्वज़ु सलाती, मैं अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूं जब पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुन लेता हूं। इतनी तड़प अपनी उम्मत की तकलीफ और अपनी उम्मत के दर्द की अल्लाह के प्यारे नबी महसूस करते थे। एक मर्तबा आप कुरान पढ़ रहे थे और कुरान पढ़ते पढ़ते जब आपने सूरह माइदा की आयत पढ़ी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, अगर तू अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर दे तो तू ताकत वाला है, तू हिकमत वाला है, कौन तुझसे पूछने वाला है। ईसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ आपने पढ़ी, थोड़ी देर के बाद आपने कुरान की ये आयत पढ़ी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं फमन तबियानी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफूरुर रहीम। आए अल्लाह, जो मेरी पैरवी करेगा वो तो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा आए अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू माफ कर देना, तू रहम फरमा देना। अल्लाह के प्यारे नबी ने दोनों नबियों की दुआओं को पढ़ा, आपका दिल बेचैन हो गया। इब्राहिम को अपनी उम्मत की फिक्र है, ईसा को अपनी उम्मत की फिक्र है, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। अल्लाह के प्यारे नबी रोने लगे। आपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और रोते रोते आपने फरमाया अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ पूछो मेरे नबी से, हालांकि मेरे नबी के रब को सब पता है, लेकिन जा करके मेरे नबी से पूछो कि क्यों रो रहे हो, वमा युबकी का क्या बात है, क्यों रो रहे हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं कि मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह ने जिब्रील के जरिए पैगाम भिजवाया इन्ना सनुरुदीका फी उम्मतिका वला नसूका। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी उम्मत के बारे में हम आपको राजी कर देंगे। वो नबी हमसे इतनी मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा अपने सहाबा से कहा वदितु अन लकीतु इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा, मैं अपने भाइयों से मिलना चाहता हूं। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, क्या हम आपके भाई नहीं हैं। आपने फरमाया अंतुम असहाबी, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे सहाबी हो, लेकिन मेरे भाई वो लोग होंगे जो बाद में आएंगे, जिन्होंने मुझको देखा ना होगा, जिन्होंने मेरा दौर न पाया होगा, मेरा जमाना ना पाया होगा, लेकिन मेरे ऊपर ईमान लाएंगे, वो मेरे भाई होंगे। अल्लाह के नबी ने बाद के लोगों को, बाद के मुसलमानों को अपना भाई करार दिया, और आपने कहा कि मैं अपने भाइयों से मिलना चाहता हूं। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, आप कैसे पहचानेंगे अपनी उम्मत के लोगों को, अपने भाइयों को आप कैसे पहचानेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया जिस तरीके से बहुत सारे सुर्ख ऊंट हों और उन सुर्ख ऊंटों में कुछ ऊंट ऐसे हों जो काले हों, तो इंसान उन काले ऊंटों को बड़ी आसानी से पहचान लेता है। ऐ मेरे सहाबा, मेरी उम्मत के लोग जो मेरे ऊपर ईमान लाएंगे, मैं उनकी पेशानी और उनके आज़ाए वजू की चमक से पहचानूंगा। उन्होंने वजू किया होगा, उनके आज़ाए वजू चमक रहे होंगे, मैं उनके आज़ाए वजू से कयामत के दिन उनको पहचान लूंगा। वो नबी अपनी उम्मत के लिए भी रहमत थे, और वो नबी दुश्मनों के लिए भी रहमत है। जी, शायर कहता है जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने बड़े बड़े दुश्मनों को भी माफ कर दिया, आपने किसी से इंतकाम न लिया, आपने किसी से बदला न लिया। जिन लोगों ने आपका मक्का में रहना दूभर कर दिया
और आप सजदा करते थे, नमाज पढ़ते थे, और आपके ऊपर लाके गंदगी डाल दिया करते थे, जिनकी वजह से आपको मक्का छोड़ के जाना पड़ा। सन 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ और वही लोग आपके सामने खड़े थे, आप चाहते तो एक ऑर्डर दे देते, सबकी गर्दनें उतार दी जाती, सबके सर कलम कर दिए जाते, मगर आपने पूछा कि ऐ कुरैश के लोगों, बताओ तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है। उन लोगों ने कहा कि आप बड़े नेक इंसान हैं और नेक इंसान के बेटे हैं, नेक भाई हैं, नेक बाप के बेटे हैं, हमें आपसे अच्छी उम्मीद है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से बदला और इंतकाम नहीं लेंगे। ये मेरे नबी की तालीम है। मेरे नबी इंसान तो इंसान, हैवानात के लिए भी रहमत बन करके आए। आपने जिन जानवरों को अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल किया है और जिनको हम ज़बाह करके जिनका गोश्त खाते हैं, आपने ज़बाह करने के टाइम भी जो तरीका हमें सैक्रिफाइस का बताया है, स्लॉटरिंग का बताया है, जानवर को कुर्बान करने का तरीका बताया है, मेडिकल साइंस अप्रूव करती है, मेडिकल साइंस सर्टिफाई करती है कि जानवर को सबसे कम अगर तकलीफ होती है तो इस्लामी तरीके से होती है, उसमें जानवर को सबसे मामूली तकलीफ होती है। और इतना ही नहीं, आपने ज़बाह करने के भी उसूल और तरीके बताए। आपने फरमाया, वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़बहा, जब तुम जानवर को ज़बाह करो तो अच्छे तरीके से ज़बाह करो, जानवर को तड़पा करके मारना ये इस्लाम की तालीम नहीं। आज जीव हत्या का हम पर इल्जाम लगाने वाले और जीव प्रेम की बात करने वाले आज सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं। उनकी कौम के मनाज़र देखिए आप के किसी इबादत खाने के बाहर किसी बकरी का बच्चा लाया जा रहा है और कोई आदमी अपने दांतों से नोच करके बकरी के बच्चे को उसकी बलि चढ़ा रहा है, उसको मार रहा है। जब ये मंजर हम देखते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल इस्लाम, अय अल्लाह तेरा करम है कि तूने हमें मुसलमान बनाया, हमें इस्लाम पर चलने वाला बनाया। हमारे मजहब में जानवर को ज़बाह करने का जो तरीका बताया वो भी बड़ा नेचुरल तरीका है और बड़ा मुनासिब तरीका है। और यही नहीं, जिन जानवरों का गोश्त हलाल नहीं है उन्हें भी आपको सताने और मारने से मना किया गया। हत्ता के अल्लाह के प्यारे नबी ने एक फाहिशा औरत के बारे में फरमाया कि एक बदचलन औरत थी, फाहिशा औरत थी, उसने एक प्यास से मर रहे कुत्ते की जान बचा ली और अपने चमड़े के मोजे में कुएं से पानी भर करके निकाला और चमड़े के मोजे के जरिए कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह ताला ने उस फाहिशा औरत की इस नेकी को कबूल किया और उसकी मग़फ़िरत कर दी। और आपने ये भी फरमाया कि एक औरत जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला होगी जो एक बिल्ली को सताती थी, उसको बांध के रखती थी, न खाने को देती थी न छोड़ती थी, उसको बांध के तड़पा के मार दिया। उस बिल्ली को मारने की वजह से उस औरत के बारे में आपने जहन्नम की वही सुनाई। मेरे नबी जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। अल्लाह के प्यारे नबी जमादात के लिए, बेजान चीजों के लिए भी रहमत बन करके आए। कभी आपके हाथों में कंकरियों ने कलमा पड़ा और कभी जिस लकड़ी पर खड़े होकर के आप खुतबा दिया करते थे, और जब एक औरत के कहने पर उस औरत ने अपने बेटे से कहकर के मिंबर बनवा दिया और आप मिंबर पे खुतबा देने लगे, और खजूर के तने को आपने मस्जिद में किनारे रखवा दिया और आप जब मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देने लगे, हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, फजालत तइन्नु अनीन सभी, वो खजूर की लकड़ी का वो जो टुकड़ा था उसमें से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। जिस लकड़ी के तने पर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े होकर खुतबा देते थे उससे रोने की आवाज आने लगी। अल्लाह के प्यारे नबी उस लकड़ी के तने को अपने सीने से लगाते हैं, तब उसके रोने की आवाज बंद हो जाती है। और फिर जैसे छोटा बच्चा, उसको जब माँ सीने से लगाती है, बाप सीने से लगाता है, तो बच्चा रोना बंद कर देता है मगर सिसकना बंद नहीं करता है। सिसकने की आवाज आती है, उस लकड़ी के तने से सिसकने की आवाज आने लगी। हजरते इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जब इस हदीस को पढ़ते थे ज़ारो कतार रोने लगते थे और कहते थे कि ऐ लोगों, अगर एक लकड़ी का तना अपने नबी से मोहब्बत करता था और उनसे मिलने का शौक था तो हमारे और आपके दिलों में भी अपने नबी से मिलने का शौक होना चाहिए। मेरे अजीजों, नबी के अखलाक को अपनाओ, नबी के अखलाक को अपनाओ। नबी का अखलाक घर के
बेहतरीन था और घर के अंदर भी बहुत बेहतरीन था। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे भी आए जिनकी पब्लिक लाइफ तो बहुत अच्छी है मगर फैमिली लाइफ बहुत खराब है। वो एक अच्छे बाप नहीं बन सके, एक अच्छे शौहर नहीं बन सके, एक अच्छे बेटे नहीं बन सके। मगर मैं कुर्बान जाऊं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि आप एक बेहतरीन बाप भी हैं, आप एक बेहतरीन शौहर भी हैं, आप एक बेहतरीन बेटे भी हैं और आप एक बेहतरीन इंसान भी हैं। अम्मा आयशा से पूछा गया, अल्लाह के प्यारे नबी जब अपने घर में रहा करते थे तो क्या करते थे? फरमाया कान यहलुबु शातहू व यफली सौबहू व यख्दुमु अहलहू। अल्लाह के प्यारे नबी जब घर में रहा करते थे अपनी बकरी का दूध खुद धो लिया करते थे। आप जब घर में रहा करते थे आप अपने कपड़े पर कोई कीड़ा वगैरह होता था उसको झाड़ दिया करते थे। आप अपने घर वालों के कामों में हाथ बटा दिया करते थे। जब अजान का टाइम होता था, नमाज का टाइम होता था, आप मस्जिद में चले जाया करते थे लेकिन घर के अंदर जब आप होते थे तो घर वालों का हाथ बटाया करते थे। हमारे यहां तो साहब बाज लोग जो हैं वो बीवी को गुलाम समझते हैं, लौंडी समझते हैं और वो कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं कि मैं कव्वाम हूं, मैं हाकिम हूं और तू मेरे अंडर में रहेगी। खबरदार, अल्लाह ने आपको कव्वाम बनाया है, अल्लाह ने आपको, आपकी बीवी को आपकी गुलाम या आपकी लौंडी नहीं बनाया है। ठीक है, आप घर के जिम्मेदार हैं, घर का इंतजाम आपके हाथ में रहेगा मगर एक बेहतरीन शौहर की निशानी ये है कि वो बीवी से नौकरानी की तरह बिहेव न करे, वो खादिमा की तरह बिहेव न करे, वो बीवी को मोहब्बत दे और प्यार दे। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें ये चीज मिलती है। मेरे भाई, आप एक बेहतरीन बाप भी थे, चार बेटियों के बाप थे आपने अपनी चारों बेटियों की शादी की सुन्नत के मुताबिक, आपने शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों की बड़े सिंपल तरीके से आपने शादी की। आप अपनी बेटियों को भी अल्लाह से डरने की तलकीन किया करते थे। कभी आप अपनी बेटी फातिमा से कहते हैं, या फातिमा बिन्त मुहम्मदिन अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, ऐ मेरी बेटी फातिमा तू जहन्नम के अजाब से अपने आप को बचा ले, मैं अल्लाह के अजाब के मुकाबले में तेरे काम नहीं आऊंगा। कभी आप अपनी बेटी से मिलने के लिए गए और बेटी के दरवाजे पर आपने डिजाइनदार पर्दा देखा, आप नाराज होकर वापस चले आए और जब बेटी ने पूछा कि क्यों आप नाराज होकर वापस चले आए तो आपने जवाब दिया कि इन्नी राइत वाला बाबिया सित्र मुवश्शया, मैंने अपनी बेटी के दरवाजे पर एक ऐसा पर्दा देखा था जिस पर तस्वीरें बनी थी, डिजाइन बने थे। जब मैं दुनियादार नहीं हूं और मैंने दुनिया की नेमतों को ठुकराया है और सिंपल जिंदगी मैंने गुजारी है तो मेरी बेटी कब से दुनियादार बन गई। आपने हुक्म दिया कि जाओ फातिमा से कहो उस पर्दे को उतार के मदीना के किसी गरीब घर में दे दे, मेरी बेटी के घर के दरवाजे पर ऐसा पर्दा भी नहीं होना चाहिए। तरबियत इसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी ने एक बेहतरीन बाप का किरदार भी आपने निभाया। आप एक बेहतरीन बेटे भी बनकर के सामने आए। आप यतीम थे लेकिन जिन औरतों ने आपको दूध पिलाया था, जो रजाई मां थी, जब आपके पास वो मिलने आती थी अल्लाह के प्यारे नबी उनको मां का दर्जा देते थे, अपनी चादर बिछा देते थे। कभी सुएबा आती थी, कभी हलीमा आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी की रजाई माएँ थी, आप उनके लिए अपनी चादर बिछा देते थे, तुम इस पर बैठ जाओ। आप अपनी मां को 6 साल की उम्र में खो देते हैं। मां की ममता और मां की मोहब्बत आपको याद आती थी। आपने अल्लाह से इजाजत मांगी, अय अल्लाह मैं अपनी मां के लिए मगफिरत की दुआ करना चाहता हूं। अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। फिर आपने अल्लाह से इजाजत मांगी कि मैं अपनी मां की कब्र पे जाना चाहता हूं। आप सहाबा को लेकर अपनी मां की कब्र पे पहुंचे और वहां मां की ममता को याद करके आप रोने लगे और आपको देख करके सहाबे किराम भी रोने लगे। मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारी माएं जिंदा होंगी, तुम्हारे बाप जिंदा होंगे। मेरे नबी ने तो यतीमी की जिंदगी गुजारी है, आपने माँ बाप का साया नहीं पाया, मगर आपको माँ की कदर थी, आपको बाप के का एहसास था। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनकी कदर कीजिए और अपने नबी से ये दर्स हासिल कीजिए कि हमें एक बेहतरीन बेटा भी बनना है। अब आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, नबी के अखलाक में हमें एक चीज और मिलती है। अल्लाह के नबी बहुत बहादुर थे, इतने बहादुर थे, हजरत अब्बास कहते हैं कि जंग के मैदान में जब जंग अपने शबाब पर होती थी
और हमें खौफ महसूस होता था तो हम अल्लाह के नबी की ओट में अपने आप को बचाते थे। हम अल्लाह के नबी जब जंग का मैदान होता था तो आप आगे आगे रहते थे, आप पीछे नहीं रहते थे, और हम आपके पीछे अपने आप को रखते थे। आप इतने बहादुर और इतने शुजा थे। जंगे हुनैन में एक ऐसा मौका भी आया जब कबीले हवाजिन के तीर अंदाजों ने तीर मारना शुरू किया। सहाबे किराम उस हमले के लिए तैयार नहीं थे। बाद सहाबे किराम जंग के मैदान से जाने लगे, उस हमले को बर्दाश्त न कर सके। उस मौके पर दुनिया ने देखा कि एक इंसान जंग के मैदान के बीचों बीच खड़ा है और अपने सहाबा से कह रहा है, एलैया अय्युहन्नास, ऐ लोगों मेरे पास आओ, अनन नबिय्यु ला कज़िबन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, मैं कोई झूठा इंसान नहीं हूं, आओ मेरे पास आओ। बहादुरी देखिए मेरे प्यारे साथियों अल्लाह के नबी की। सबक ये मिला कि नरमी अपनी जगह होनी चाहिए और सख्ती अपनी जगह होनी चाहिए। इतने नर्म न बनो कि अकीदे से कॉम्प्रोमाइज कर लो, इतने मीठे न बनो कि शिर्क को भी गवारा कर लो और शिर्क करने वालों से भी तुम बगलगीर हो जाओ और उनसे भी समझौते कर लो। नहीं, अल्लाह के नबी ने कभी अकीदे की बेसिस पर कभी कोई समझौता नहीं किया है। आपको ऑफर किया गया, मक्का के काफिर आए, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम झगड़ा खत्म कर देते हैं, एक काम कीजिए, एक दिन आप हमारे माबूदों की इबादत कीजिए, एक दिन हम अल्लाह ताला की, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, एक दिन आप हमारी बात मान लीजिए, एक दिन हम आपकी बात मान लेंगे। अल्लाह के नबी ने जवाब क्या दिया? कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ काफिरों, तुमसे तुम जब तक शिर्क कर रहे हो, तुम लाख ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो, तुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते रहो, जब तक तुम शिर्क कर रहे हो तुम तौहीद के मानने वाले नहीं हो सकते। और जब तक मैं तौहीद का मानने वाला हूं, तुम्हारे माबूदों की इबादत मैं कर नहीं सकता हूं। लिहाजा तुम अपने दीन पर अमल करो, मैं अपने दीन पर अमल करता हूं। तो कभी आपने अकीदे की बेसिस पर समझौता नहीं किया है। मेरे भाइयों, नबी अकरम के पास एक ऐसा वक्त भी आया जब आपके चचा अबू तालिब के पास मक्का के काफिर पहुंचे और उनको धमकी दी, आप बीच में से हट जाइए वरना हम आपके भतीजे को खत्म कर डालेंगे, हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है और आप उसका सपोर्ट करें, उसका डिफेंस कर रहे हैं, आप बीच में से हट जाइए। अबू तालिब अल्लाह के नबी के पास आते हैं, मेरे भतीजे मेरे ऊपर उतना बोझ मत डाल जितना बोझ उठाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। मेरे भतीजे, आज लोगों ने आकर के मुझको ऐसी ऐसी धमकी दी है, बता मैं क्या करूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या जवाब दिया था? कहा कि चचा जान, अगर वो मेरे दाहिने हाथ पर सूरज रख दें और बाएं हाथ पे चांद रख दें और उसके बाद मुझसे कहें कि मैं अपने दावत दीन की राह से हट जाऊं, अपने मिशन से हट जाऊं, ऐ मेरे चचा जान, ये मुझसे नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने जिस काम का मुझे हुक्म दे करके भेजा है वो काम मैं नहीं छोड़ सकता। मैं अपने अहले हदीस नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूं। जमाना प्यासा है तौहीद का, जमाना प्यासा है सुन्नत की रोशनी हासिल करने के लिए। मेरे भाइयों, दुनिया तक हमें तौहीद और सुन्नत की रोशनी को पहुंचाना है, हमें दुनिया को तौहीद और सुन्नत का दर्स देना है और हमें आपस को इख्तिलाफ से भी बचाना है। ठीक है, दुनिया में चार लोग अगर बैठे हैं कहीं तो चारों के माइंडसेट एक दूसरे से मैच करें, जरूरी नहीं इख्तिलाफ हो सकता है, मगर इख्तिलाफ का मतलब इंतशार नहीं है। इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि हर आदमी दाएं बाएं हो जाए और जमात में इंतशार पैदा करे। नहीं, अगर कोई बात अगर आपके समझ से अलग है, आप बैठ करके हल कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने कदम कदम पे हमें इज्तिमाइयत की अहमियत बताई है, जमात की अहमियत बताई है, इंतशार से रोका है। आपने अपनी उम्मत को सबक दिया कि जब मेरे बात में बहुत इख्तिलाफ नजर आए, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तो तुम मेरी सुन्नत को थाम लेना और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को थाम लेना। आज हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो बाज ऐसे लोगों की तकारीर को सुन रहे हैं जिनका मनहज सहाबे किराम को गाली देना है। खबरदार, जो सहाबे किराम को गाली दे वो अहले हदीस तो बड़ी दूर की बात है। अगर सहाबे किराम को कोई गाली दे, हम उसके ईमान को सही नहीं समझते, उसके इस्लाम को सही नहीं समझते। हमारा अकीदा यह है कि सहाबे किराम की मोहब्बत दीन और ईमान का हिस्सा है। जो इंसान किसी भी सहाबी पर कीचड़ उछाले,
तुम उसको आलिम मानते रहो, तुम उसको स्कॉलर मानते रहो, तुम उसको मुसन्निफ मानते रहो, तुम उसको मुकर्रिर मानते रहो, हम उसको अपने जूते की ठोकर अपने पांव की नोक पर रखते हैं, अपने जूते की नोक पर रखते हैं जो साहबे किराम को बुरा भला कहता है। और एक बात और याद रखो मेरे भाई, ये जमीन अल्लाह ताला की है, जमीन पर अल्लाह का कानून भी हमें नाफिज करना है, मगर अकीदे की के समझौते पे हमें ये काम नहीं करना है। बाज लोग ये काम भी ये इस तरीके की बातें भी करते हैं कि साहब हमें जमीन पर अल्लाह का निजाम का लागू करना है, मगर हाँ बात जब तौहीद की आती है कितनी तौहीद पर बात मत करो, अकीदे पर बात मत करो, पहले लोगों को शामिल करो, पहले हम जमीन में अल्लाह ताला के कानून को लाने की बात करें, हम अकीदे पर बाद में बात करेंगे। ये तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, ये नबियों का तरीका नहीं है। सारे नबियों ने और हमारे प्यारे नबी ने भी पहले तौहीद की दावत दी है, पहले लोगों के अकीदे को दुरुस्त किया है, और बाद में जब हालात मुनासिब हुए हैं तब उन्होंने जमीन पे कानून नाफिज करने की बात कही है। मेरे प्यारे साथियों, जब तक तौहीद हमारी बस्तियों में ना आ जाए, हमारे घरों में ना आ जाए, जब तक हमारा अकीदा सही ना हो जाए, तब तक हम जमीन में अल्लाह ताला के कानून की और खिलाफत की और निजाम इस्लाम की बात अगर हम करते हैं तो ये गलत बात है, और ये सिस्टम उस सिस्टम के खिलाफ है जो सिस्टम हमें अल्लाह के प्यारे नबी ने दिया था। अखलाक के रसूल पर ये चंद बातें मैंने रखी हैं। मैं समझ रहा हूं कि ये मगरिब बात का प्रोग्राम बड़ा जल्दबाजी का प्रोग्राम है, और आप लोगों की मोहब्बत का तकाजा भी था कि मैं थोड़ा सा वक्त आपको और देता, इशा के बाद आराम से प्रोग्राम करता, मगर मेरी अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं, मुझे सुबह ड्यूटी भी करना है, बनारस भी पहुंचना है। हमारे जब भाइयों की तरफ से ये बात आई कि प्रोग्राम रखना चाहते हैं, चूंकि कल मैं बरेली में धौरा टाडा में मेरा प्रोग्राम था, उस मुनासबत से मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम जुमा को प्रोग्राम रख लेते हैं, मगर शर्त यह है कि प्रोग्राम मगरिब बाद हो, ताकि 9 बजे तक मैं यहां से निकल जाऊं। 4 घंटे का रास्ता है और हमें लखनऊ पहुंचना है, वहां से ट्रेन पकड़ के फिर हमें बनारस जाना है, सुबह हमारी 7 बजे की क्लास है। तो ये सारे मामलात थे, मसाइल थे। बहरहाल शुरुआत हुई है इंशाअल्लाह मीरानपुर कटरा की इस बस्ती में, अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो फिर आना होगा, और फिर आपके बीच में इंशाअल्लाह हम अल्लाह के प्यारे रसूल की बातों को रखेंगे, कुरान सुन्नत की बातों को रखेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें अखलाक के रसूल को अपनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारे नौजवानों को खास तौर से, ऐ अल्लाह तू अपने नबी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आज हमारा नौजवान नशे की लानत में गिरफ्तार है, हमारी बहनें बेहयाई के रास्ते पे जा रही हैं, हमारा नौजवान गलत रास्ते पे जा रहा है। ऐ अल्लाह हमारे नौजवान भाइयों और बहनों को ऐ अल्लाह तू अपने नबी के रास्ते पे वापस आने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन इनको पाक दामन बना, इनको इस्लाम पर चलने वाला बना, इनकी जवानियों को बेदाग बना। ऐ अल्लाह जो हम में से बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। ऐ अल्लाह तौहीद सुन्नत पर मरते दम तक हमें कायम रहने की तौफीक अता फरमा। और आज के एक मर्तबा फिर मैं शुक्रिया उन तमाम लोगों का अदा करने के साथ साथ जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जज़ाए खैर से नवाजे, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।